चीला आंटी मेरे बहन भाई को छोड़ दो, उन्हें ना खाना। अगर आपको खाना है तो आप मुझे खा लो, पर उन्हें कुछ ना करना। अरे ओ छोटी चिड़िया चुप कर, मैं सबको खाऊंगी, किसी एक को नहीं। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी नहीं। आज मुझे बहुत भूख लगी है। रहती थी उसी जंगल में कौवा अपनी पत्नी मयूरी और अपने एक अंडे के साथ रहता था। एक दिन कौवा रोते हुए चिड़िया के पास आता है। अरे कौवे भैया क्या हुआ है, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे चिड़िया मैं तुम्हें क्या बताऊं, जंगल में एक शिकारी चील घुस आई है और उसने पूरे जंगल में आतंक मचा के रखा है। चिड़िया उसने आते ही मेरे अंडे को खा लिया। मेरी पत्नी ने इतने दिनों बाद तो अंडा दिया था, अब वो भी नहीं बचा। अब आगे हम अपने बच्चों को उस चील से कैसे बचाएंगे? तुम्हारे भी अंडे हैं। ये सुनकर तो राधा सोच में पड़ जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, अरे बाप रे ये क्या, अब मैं उस दुष्ट चील से अपने अंडों को कैसे बचाऊंगी? मेरे तो 5-5 अंडे हैं और बच्चे बाहर आने वाले हैं। अरे राधा तुम अब क्या सोच रही हो? देखो राधा, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपने अंडों का ध्यान रखना। अगर वो चील आ गई तो तुम्हारे अंडों को नहीं छोड़ेगी। वो कालू तो फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं, मेरे प्यारे बच्चों तुम कैसे हो? राधा के बच्चे तो चूं चूं करने लगते हैं। राधा के घर के बाहर वाले पेड़ पर वो दुष्ट चील बैठी थी, तब वो कहती है, अरे ये तो किसी चिड़िया के बच्चों की आवाज आ रही है। पता लगाती हूँ कि ये किस घर में से आ रही है। फिर तो आज भी मेरे लिए ताजी ताजी मांस तैयार है। वो चील तो फिर उस चिड़िया के घर के बाहर आ जाती है और वो खिड़की में से सब देख लेती है। अच्छा तो इस घर में से आ रही है बच्चों की आवाज। मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तुम यहीं रहना और घर से बाहर ना निकलना। वो चील तो बाहर बैठी उसकी बातें सुन लेती है, तब वो तो फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और चिड़िया तो फिर भोजन लेने चली जाती है। तब वो चील कहती है, चलो सही है, ये चिड़िया चली गई, अब इसके नन्हे नन्हे बच्चे घर में अकेले हैं। मैं जाकर मजे से उनका मांस खाती हूँ। आज तो मेरी दावत अच्छी वाली होगी। इन बच्चों का नरम नरम मांस, आहा मजा ही आ जाएगा। वो चील तो फिर चिड़िया के घर के बाहर आ जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजरता है तो वो उस चील को देख लेता है और वो कहता है, अरे ये तो वही चील है जिसने मेरा अंडा खा लिया था। अब ये शायद चिड़िया के बच्चों को खाने आई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कौवा तो फिर उस चील के पास आता है और कहता है, अरे चील तुम यहाँ क्यों आई हो? चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। तुम उस राधा के बच्चों को पंख भी नहीं लगा सकती हो। तुमने मेरे अंडे को ही खा लिया है, पर मैं तुम्हें अब किसी और के बच्चे नहीं खाने दूंगा। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं जंगल के सब पक्षियों को इकट्ठा करके तुम्हें बहुत पिटवाऊंगा और इस जंगल से निकलवा दूंगा। अरे ओए कौवे, तू चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगी। और वैसे भी तुम पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो मैं तुम्हें एक बार में ही चबा जाऊंगी सबको। चल निकल, मुझे अब इन बच्चों को खाने दे। वो चील तो फिर अंदर आ जाती है और वो चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली थी कि कौवा उसमें लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। तब वो कहती है, अरे ओए कौवे, ये तूने सही नहीं किया है। तूने तो मेरी हड्डी फसली ही तोड़ दी, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे चील, अभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन अगर अगली बार तू यहाँ आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जान से मार दूंगा। अभी तो तू चली जा यहाँ से। अरे कौवे, अब तू रुक, मैं तुझसे अभी कुछ नहीं कह रही। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन दोबारा आऊंगी ना, तब तुझे और इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अभी तो तूने मेरी कमर तोड़ दी है, इसलिए जा रही हूँ मैं यहाँ से।
अरे ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। हम अपने बच्चों पर एक खरोच तक नहीं आने देंगे, समझी तुम? अरे तुम तो एक चील हो। अगर कोई राक्षस भी आके खड़ा हो जाएगा ना तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे अपने बच्चों के खातिर। वो चील तो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर राधा चिड़िया भी घर आ जाती है। जब वो अपने बच्चों को डरा हुआ देखती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, अरे मेरे बच्चों क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो राधा ऐसे कहती है कि तभी वहाँ वो कालू आ जाता है और वो चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसके बच्चों को उस चील से बचाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कौवे भैया, जो तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया, नहीं तो आज वो चील इन्हें खा जाती। कौवे भैया फिर तो वो चील फिर आएगी तुमसे बदला लेने के लिए और मेरे बच्चों को खाने के लिए, तो अब हमें सतर्क रहना होगा। अरे हाँ चिड़िया, वो चील फिर आएगी तो जरूर, पर तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अब हम सावधान रहेंगे। फिर इस तरह कौवा अपने घर चला जाता है। रात भी हो जाती है, सब पक्षी सो जाते हैं। तब वो चील फिर से आ जाती है जंगल में। अभी मौका अच्छा है, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ और चिड़िया का एक आध बच्चा उठा ले जाती हूँ। ये कहकर वो चील जल्दी चिड़िया के घर में आ जाती है और उसकी एक बच्ची को लेकर भाग जाती है। बच्चों की चेंचे मैमे से चिड़िया उठ जाती है और वो ये देखकर रोने लग जाती है। तब वो घर के बाहर आकर कहती है, मेरी बेटी, कोई मेरी बेटी को बचाओ, वो चील मेरी बेटी को पकड़ कर ले गई। मेरी बेटी, कोई तो मेरी मदद करो। अरे इस राधा को क्या हो गया, ये इतनी रात में इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? मैं पता करके आता हूँ। वो कालू कौवा तो फिर राधा चिड़िया के पास आता है। तब राधा चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तो वो कौवा कहता है, अरे चिड़िया, अब तुम चुप हो जाओ, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब तो वो चील तुम्हारी उस बेटी को खा गई होगी, अब वो नहीं बची। लेकिन अब हमें बाकी 4 बच्चों को बचाना है। मेरे पास एक उपाय है, अब हम उस चील को जान से ही मार देंगे। हाँ तो फिर देर किस बात की कौवे भैया, मुझे बताओ क्या उपाय है। मैं उस चील को जिंदा नहीं छोड़ूंगी अब। अरे चिड़िया, अपने घर के बाहर जो कचड़े वाला एक गड्ढा है, हम ऐसा करेंगे किसी तरह उस चील को उस गड्ढे में गिरा देंगे और फिर जाल डाल के उसमें आग लगा देंगे, जिससे वो चील मर जाएगी। फिर इस तरह अगले दिन वो चील फिर से चिड़िया वाले जंगल में आ जाती है और चिड़िया भी अपने प्लान के अनुसार वहाँ उस गड्ढे के पास बैठ जाती है और उस चील से कहती है, अरे चील, तूने मेरी एक बेटी को तो खा लिया है, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर और मुझे मार कर दिखा। अरे चिड़िया, मुझ में तो बहुत हिम्मत है, तू अपनी बात कर। तू ही है छोटी चिड़िया, मैं तो एक चील हूँ। देख, मैं अभी तुझे मारती हूँ। वो चील तो फिर चिड़िया को मारने के लिए आती है। तब वो उस गड्ढे में गिर जाती है और कौवा ऊपर से जाल डाल देता है, जिससे वो चील उसमें बंद हो जाती है। फिर ये है कि उस चील ने चिड़िया के कितने बच्चों को खा लिया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।